हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन एंड क्लासेस। आज हम लोग दो अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहला अपडेट तो आपको हो जाएगा सीईटी के बारे में अपडेट जो आया है। दूसरा प्राइवेटाइजेशन के बारे में अपडेट जो आया है उसके बारे में बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स जो हो रहा है उसके बारे में एक न्यूज़पेपर में पूरी कटिंग आई है बिजनेस लाइन करके। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला सीईटी का अपडेट तो यही है आपको कि सीईटी यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज सीईटी फॉर जॉब एस्पिरेंट विल बी कंडक्टेड क्रॉस कंट्री फ्रॉम अर्ली 2020। सीईटी 2022 से आ जाएगा, ये आपको अपडेट आई है। ठीक है, अब कैसे होगा क्या होगा, एक रेलवे के एग्जामिनेशन में तो इतना दिक्कत हो जाती है कराने में। अब देखिए ये जो हमारा है ना कि पार्लियामेंट्री पैनल टू डिस्कस बैंक मर्जर एंड रिकैपिटलाइजेशन स्कीम। ओके, इस बारे में इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए कि अब क्या हो रहा है ना, ये हम पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। ओके, ये प्राइवेटाइजेशन का जो वीडियो है हमारा, ओहो, ये हमारे ये तो हमारा पजल का कोर्स चल रहा है। आप इसमें आइएगा प्राइवेटाइजेशन के वीडियो में, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड आईओबी। इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं इस वाले वीडियो में। अब उसी से इंटरलिंक है ये सारे जो हो रहा है ना, प्राइवेटाइजेशन को हम काफ़ी क्लोजली हम यहाँ पे नज़र रख रहे हैं और जो चीज़ डेवलपमेंट है आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने देखा है ना, तो आपको इससे यूज़फुल होगा इसको समझना कि क्या प्रोसेस हो रहा है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रोसेस को देख लेना, तो तुमको जो न्यूज़ सब आती है ना, तुम उसमें से डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सी सही न्यूज़ है और कौन सी बस बकवास न्यूज़ है। ठीक है, अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो देखो यहाँ पे फ्री पजल का एक कोर्स चल रहा है हमारा। हमने अभी तक 11th लेक्चर एक्चुअली अपलोड कर दिए हैं, अभी तक 10th ऐड है। और यहाँ पे वीडियो में आइएगा अब तो आपको 11th जो हमारा लॉजिकल पजल का जो हमारा सेशन था वो आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन के बारे में बात है। तो चलिए अब हम लोग आज का ये स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए, पार्लियामेंट्री पैनल टू डिस्कस बैंक मर्जर एंड रिकैपिटलाइजेशन स्कीम। ओके, ये हमारा टाइटल हो गया। द सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट विच एग्जामिन वेदर रूल एंड रेगुलेशन ड्राफ्टेड बाय द executive is in tune with act pass has decided to study the merger of certain public sector banks and bank reprivatization scheme of the center। तो हमारा कौन सा बोर्ड है, एक पार्लियामेंट्री में बोर्ड है जो हमारा सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि हमारा स्टडी करेगी रूल्स किसके बारे में, जो हमारा एक्ट जो पास होगा ना, जो हमारा सारा एग्जीक्यूटिव जो हमारा ड्राफ्ट होगा, जो हमारा ये प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो हमारे रूल्स पास होंगे वो सारे के बारे में ये हमारी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी जो है स्टडी करेगी, सारी चीज़ों को एग्जामिन करेगी। ठीक है, the company will see if regulation and rule frame both the purpose are in tandem with the Banking Companies Acquisition and Transfer Act 1970 and the Nationalized Bank Management and Miscellaneous Provisions Scheme of 1970। तो इन दो एक्ट के साथ इन टैंडम है कि नहीं। ठीक है, मतलब कि इन दोनों के साथ एक लय में है कि नहीं, कोई कहीं इन दोनों का ये आपको वायलेट तो नहीं कर रहा है कोई चीज़। इन दोनों के बारे में ये आपको एग्जामिन करने वाले हैं। एक चीज़ बड़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आई है जो कि अभी प्रिपरेशन जो हो रही है प्राइवेटाइजेशन की, उसमें एक बड़ा लूप होल है। ठीक है, उसमें बारे में भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात की गई है, उसको हम लोग देखेंगे। द मैटर केम अप, अभी ये सारा मैटर कब कम हुआ, द मैटर केम अप for discussion on Wednesday when the panel was examining regulation framed by UCO Bank, Indian Overseas Bank, and Bank of Maharashtra and Bank of India and the Section 19 of the Banking Acquisition and Transfer Undertaking Act 1970. The member in the panel asked the representative for the Department of Financial Services to furnish detail of the merger and recapitalization scheme to before the panel before the Parliament। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैटर कब कम अप हुआ, जब हमारी जो पैनल थी वो एग्जामिन कर रही थी रेगुलेशन जो कि फ्रेम किया गया यूको बैंक के द्वारा, ओवरसीज़ बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, मेंबर ने ये भी कहा है कि डिपार्टमेंट जो है वो सारे डिटेल्स जो है मर्जर के और रिकैपिटलाइजेशन के आपके पैनल के सामने रखिएगा पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले। अब मेंबर, ये अच्छी लाइन है। ठीक है, अ मेंबर इन द पैनल told Business Line on the condition of the anonymity that they asked the center about the status of the regulation framed by each of the bank mentioned in the agenda item under Section 19 of the Banking Companies Act
ठीक है, इसमें एक्ट्स के बारे में बड़ा बात होने वाला है इस आर्टिकल में। एंड आस्क द डायरेक्टर टू ले ऑल द रेगुलेशन ऑन द टेबल ऑफ द लोकसभा। वी आस्क देम अबाउट द रिपोर्ट दैट नीति आयोग हैज रिकमेंडेड सम ऑफ दीज बैंक आर फॉर सेल। ये रिपोर्ट के बारे में भी पूछा गया कि नीति आयोग ने ये जो रिकमेंड किया है कि कुछ बैंक्स हैं जो सेल के लिए, ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में भी मेंबर्स ने पूछा। ठीक है, तो इसके बारे में जवाब क्या आया? वी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर आंसर। We have asked the official to submit the detail before our next meeting scheduled on 12 July, a member from the opposition camp said। ठीक है, तो एक प्रॉपर आंसर नहीं मिला जब नीति आयोग के रिकमेंडेशन के बारे में कहा गया। हालांकि इतना हल्ला हो रहा है कि नीति आयोग ने ये रिकमेंड किया है, वो रिकमेंड किया है, लेकिन एक प्रॉपर आंसर यहाँ पे नहीं मिला है। और नेक्स्ट जुलाई जो होगी, 12 जुलाई को जो मीटिंग होगा, उसमें आपको कहा गया है कि आंसर सबमिट कर दीजिएगा। तो उसके बारे में भी हम आपको अपडेट दे देंगे। कुछ अगर बहुत अच्छा अपडेट आता है तो उसके बारे में अपडेट कर देंगे। चैनल पर नहीं रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। द मेंबर एडेड दैट द मर्जर एंड प्रपोजल टू डिसइन्वेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक गो अगेंस्ट द बैंकिंग नेशनलिज्म स्कीम एंड इट शुड नॉट बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का ये करने के लिए। अब हम आपको फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है कि कैसे हो रहा है तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट पे जा करके, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे अगर आप जाइएगा और यहाँ पे आप प्राइवेटाइजेशन लेटेस्ट न्यूज़ में इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और पजल के इस फ्री कोर्स को यहाँ पे फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपसे डबल वैकेंट पजल का एक डबल वैकेंट पैरेलल लो सीटिंग अरेंजमेंट है आपके यहाँ पे। ठीक है, फ्लोर अरेंजमेंट है यहाँ पे कपल एनिवर्सरी के साथ। तो इन सबको फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी यूजफुल साबित होगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।